परमेश्वर का धन्यवाद हो कि एक बार फिर क्रिसमस के पहले संडे को हम परमेश्वर के वचन को सुनने पाए। ये क्रिसमस के पहले वाला संडे है और आज हम प्रभु यीशु मसीह के जन्म के विषय में देखेंगे। आइए अपने सर को झुकाएं और हम प्रार्थना करें और प्रार्थना से अपने सभा को शुरू करें। पवित्र पवित्र महान जीवित सामर्थ्य सेनाओं के यहोवा का परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि तू हम मनुष्यों पर दृष्टि की कि किस प्रकार हम भटक गए थे, अपने पाप के दलदल में फंसे हुए थे प्रभु, और हमें बचाने के लिए, हमें छुड़ाने के लिए तो अपने इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह को इस संसार में भेजा। धन्यवाद करते हैं प्रभु तेरे महान योजना के लिए जो हम लोगों के लिए तूने बनाया। प्रभु सारी गौरव महिमा प्रशंसा तुझे देते हैं। जितने भाई बहन आज हम इस वचन को सुन रहे हैं, तू हमारी सहायता कर, मदद कर, अगुवाई कर कि अपने हृदय को खोले प्रभु, कि प्रभु यीशु तू हमारे हृदय में जन्म ले, हमारे जीवन को बदल दे, हमें अनंत जीवन दे, हमारे पापों से हमें बचा ले प्रभु, कि हमेशा हमेशा के लिए हम स्वर्ग में तेरे साथ जीवन व्यतीत करने पाए। मुझ नाचीज के साथ तो प्रभु मुझ में होकर बोल कि जो कुछ मैं बोलूं वो तेरी ओर से हो और तेरी महिमा प्रशंसा स्तुति और जय जयकार के लिए हो प्रभु, यीशु ख्रिस्ट के द्वारा, आमीन। जिसको जमाना दूर करेगा जका अंधियारा, टूटे हुए दिल का वो सहारा, आया हमारे प्रिय जिसने के तारा। खोज रहा था जिसको जमाना दूर करेगा जका अंधियारा, टूटे हुए दिल का वो सहारा, आया हमारे प्रिय जिसने के तारा। खोज रहा था जिसको जमाना दूर करेगा जका अंधियारा। गुनाह को कैद से आजाद करने को, उजड़े हुए को आबाद करने को, अंधेरे जीवन को रोशन करके आसमानी प्यार निशान करने को। तेरी रात थी, सुनसान रात थी, घड़ियों ने देखा उजियाला, दूतों ने बात की। अंधेरी रात थी, सुनसान रात थी, घड़ियों ने देखा उजियाला, दूतों ने बात की। फरिश्ता आया जमीन पे, जगह जो है तारनहारा, पापों से मुक्ति दिलाया कि हमको, आया हमारे प्रिय जिसने के तारा। खोज रहा था जिसको जमाना दूर करेगा जका अंधियारा। गुनाह को कैद के तोड़ के, बिगड़ा हुआ सब छोड़ के, रोशनी पाके उसके जाके, यीशु का साथ है तो मिटेंगे गम।
से मुक्ति का लेकर के धरती पर आया है, बेटा खुदा का है। जीवन वो प्रेमिका संदेश मुक्ति का लेकर के धरती पर आया है, बेटा खुदा का है। प्रेमी के संदेश, प्रेमी की खुशबू देने यीशु जग में आया, रोते हुए दिल का मुसहारा आया हमारे प्रिय जस्न के तारा, खोज रहा था जिसको जमाना दूर करेगा जका अंधियारा, टूटे हुए दिल का वो सहारा। आया हमारे प्रिय जस्न के तारा, खोज रहा था जिसको जमाना दूर करेगा जका अंधियारा, जका अंधियारा, जका अंधियारा, जका अंधियारा, जका अंधियारा, जका अंधियारा, जका अंधियारा। जका अंधियारा। मधुर के मीठा
जन्म संसार के कोने कोने में मनाया जाता है। बहुत लोग नहीं समझते हैं प्रभु यीशु मसीह के जन्म का महत्व। बहुत लोग नहीं समझते हैं क्रिसमस का अर्थ, द मीनिंग ऑफ क्रिसमस। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्रिसमस? प्रभु यीशु मसीह के जन्म का अर्थ क्या है? क्रिसमस का अर्थ क्या है? आइए हम बाइबल में जाएं। मत्ती सुसमाचार उसके 2 अध्याय के 1 से 12 पद में आपके सामने पढ़ रहा हूं। मत्ती 1 अध्याय 1 से 12 पद। Gospel according to Saint Matthew chapter 2 reading from 1 to 12। हेरोदेस राजा के दिनों में जब यहूदिया के बैतलहम में यीशु का जन्म हुआ तो पूर्व से कई जोशी यरूशलेम को आकर पूछने लगे, यहूदियों का राजा जिसका जन्म हुआ है कहां है? क्योंकि हमने पूरब में उसका तारा देखा है और उसे प्रणाम करने आए हैं। यह सुनकर हेरोदेस राजा और उसके साथ सारा यरूशलेम घबरा गया। तब उसने लोगों के सब प्रधान याजकों और शास्त्रियों को इकट्ठा करके पूछा, मसीह का जन्म कहां होना चाहिए? उन्होंने कहा, यहूदिया के बैतलहम में, क्योंकि भविष्यवक्ता के द्वारा यूं कहा गया है, हे बैतलहम तू जो यहूदा प्रदेश में है, तू किसी रीति से यहूदा के अधिकारियों में से सबसे छोटा नहीं, क्योंकि तुम में से एक अधिपति निकलेगा जो अपनी प्रजा की रखवाली करेगा। तब हेरोदेस ने जोशियों को चुपके से बुलाकर उनसे पूछा, तारा किस समय दिखाई दिया था? और उसने यह कहकर उन्हें बैतलहम भेजा कि जाओ बालक के विषय में ठीक ठीक मालूम करो और जब मिल जाए तो मुझे समाचार दो ताकि मैं भी आकर उसे प्रणाम करूं। वे राजा के बात सुनकर चले गए और जो तारा उन्हें पूर्व में देखा था उनके आगे आगे चला और जहां बालक था उस जगह पर पहुंचकर ठहर गया। उस तारे को देखकर वे बहुत आनंदित हुए और उन्होंने उस घर में पहुंचकर उस बालक को उसके माता मरियम के साथ देखा और मुंह के बल गिरकर बालक को प्रणाम किया और अपना अपना थैला खोलकर उसको सोना, लोबान और गंधरस भेंट चढ़ाई। तब सबने चेतावनी पाकर कि वो देश के पास फिर न जाना, वे दूसरे मार्ग से अपने देश को चले गए। आज हम यहां देखते हैं क्रिसमस के विषय में, जब प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ तो पूरब में एक अद्भुत चलने वाला सितारा दिखाई दिया और जो जोशी थे, इंग्लिश में वाइज मैन लिखा हुआ है, उस तारे को देखकर समझ गए कि एक बहुत बड़ा चक्रवर्ती राजा का जन्म हुआ है और उस राजा को देखना चाहते थे। वे राजा को दंडवत करना चाहते थे और उसकी खोज में वो निकल गए और तारा उनकी अगुवाई करता था। वे तारे के पीछे पीछे चलते थे। हम देखते हैं यहां पर कि किस प्रकार वो तारा उनकी अगुवाई करता हुआ और उन्हें उस स्थान पर ले गया, उस घर में ले गया जहां यीशु बालक रखा गया था और उन्होंने उस बालक को देखकर और अपने अपने थैले को खोलकर सोना और मूर, सोना, लोबान और गंधरस चढ़ाए और सबने चेतावनी पाकर हेरोदेस के पास फिर न जाना, वे दूसरे रास्ते से चले गए। जब ये जोशी यरूशलेम में पहुंचे और हेरोदेस से पूछा कि वो यहूदियों का राजा जन्मा है, वो कहां है? हम उसकी आराधना करने आए हैं, हम उसकी इबादत करने आए हैं, हम उसकी सृजा करने आए हैं। हेरोदेस और सारा यरूशलेम घबरा गया
हृदय अपने राज के विषय में सोचने लगा कि मेरा राज तो अब जाता रहेगा। और जोशियों को और लोगों को, शास्त्रियों को बुलाकर पूछा कि यहूदियों का राजा मसीह का जन्म कहां होना चाहिए। उन्होंने कहा यहूदा के बैतलहम में। उसने जोशियों से कहा जाओ ठीक ठीक पता करो, और जब मिल जाए तो मुझे आकर बताओ कि मैं भी आकर उसे सृजा करूं, उसे प्रणाम करूं। परंतु स्वप्न में चेतावनी पाकर वे दूसरे रास्ते से चले गए। हम यहां देखते हैं क्रिसमस का असली रूप। आजकल क्या होता है, प्रत्येक वर्ष क्रिसमस के सजावट के लिए लोग अपने बॉक्स को निकालते हैं, खोलते हैं, उसमें से चमकता हुआ सितारा निकालते हैं, क्रिसमस ट्री निकालते हैं, स्टार निकालते हैं, चांदी के पशु निकालते हैं और उसे सजाते हैं। क्रिसमस मनाने के लिए सजावट दीवार पर इत्यादि लगाते हैं और प्रभु यीशु मसीह के जन्म की तैयारी करते हैं। और अक्सर हम भूल जाते हैं मसीह को, प्रभु यीशु मसीह को जिसका जन्म हुआ था। परंतु ये जोशी जो थे कई महीनों से चलते चलते उस तारे के पीछे पीछे और प्रभु के पास आए। उनका खोज था, उनका प्रयास था कि राजाओं का राजा, प्रभु के प्रभु को हम दर्शन करेंगे, उसे आराधना करेंगे, उसकी इबादत करेंगे। जब उस घर में पहुंचे तो अपना थैला खोलकर सोना, लोबान और गंधरस भेंट चढ़ाई। मेरे भाई और बहनों, आज इस क्रिसमस में हमें और आपको प्रभु यीशु मसीह को खोजना है। प्रभु यीशु मसीह को निमंत्रण देना है खोजने के बाद कि हमारे दिल में जन्म ले। पूर्व से 3 जोशी प्रभु को खोजते हुए आए। सारे दुख तकलीफ झेलते हुए बाइबल विद्वानों का कहना है कि प्रभु यीशु मसीह के जन्म के करीब करीब 2 वर्षों तक उस तारे का पीछा करते करते और प्रभु यीशु मसीह को उस घर में पाया मरियम के साथ। प्रभु यीशु मसीह का जन्म तो गौशाले में हुआ था, मगर यहां लिखा है उन्होंने घर में पहुंचकर बालक उसके माता मरियम को साथ देखा और मुंह के बल गिरकर बालक को प्रणाम किया और अपना थैला खोलकर लोबान, गंधरस और सोना भेंट चढ़ाए। एक गाइडिंग स्टार, एक मार्गदर्शक तारा। मैं इसके पहले हम लोग देखना चाहते हैं लूका के सुसमाचार उसके 2 अध्याय में, लूका के सुसमाचार उसके 2 अध्याय के 10 से 14 पद मैं आपके सामने पढ़ना चाहता हूं। लूक चैप्टर 2 वर्स 10। तब स्वर्गदूत ने उनसे कहा मत डरो, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूं जो सब लोगों के लिए होगा कि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है और यही मसीह प्रभु है। और इसका तुम्हारे लिए एक पता होगा कि तुम एक बालक को कपड़े में पड़ा हुआ और चरनी में पाओगे। तब एकाएक स्वर्गदूत के साथ स्वर्गदूतों का दल परमेश्वर की स्तुति करते हुए और यह कहते हुए दिखाई दिया कि आकाश में परमेश्वर की महिमा और पृथ्वी पर उन मनुष्यों से जिसे वो प्रसन्न है शांति हो। प्रभु यीशु मसीह के जन्म के दिन स्वर्गदूत और स्वर्गदूतों का दल गलीलियों के पास ये संदेश लेकर आए कि मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूं कि तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है और यही मसीह प्रभु है। मेरे भाई और बहनों, हमारे लिए ये एक सुसमाचार है। हमारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है और यही मसीह प्रभु है। फिर हम जाएंगे वापस
जोशियों के पास एक गाइडिंग स्टार, एक मार्गदर्शक तारा, ये जोशी उन छोटे बालक को आराधना करने आए जो संसार के लिए महत्वपूर्ण था, पूरे संसार के लिए, पूरे जगत के लिए महत्वपूर्ण था। वो तो राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु था। वो बालक जो क्रिसमस के दिन जन्मा, वो राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु था, प्रमुख था। हम देखते हैं कि ये विदेशी जोशी बालक यीशु को देखने के लिए यूसुफ मरियम के घर में प्रवेश किए तो पड़ोसी भी आश्चर्यजनक करने लगे, मरियम और यूसुफ के पड़ोसी भी, कि ये इतने जोशी विद्वान राजा भी कहा गया है किसी बाय में, इस साधारण घर में प्रवेश कर रहे हैं, मगर यह अद्भुत तारा जो उनकी मार्गदर्शन कर रहा था प्रभु के पास उन्हें पहुंचाया। यह अद्भुत चमकने वाला तारा एक खास तारा था। यह वही तारा था जो जोशियों को अपने घर के आराम, सुरक्षा छोड़कर और यात्रा करने में मजबूर कर दिया था कि वे बालक राजा प्रभु यीशु के दर्शन करने पाए। यदि आप जोशियों से पूछेंगे तो मालूम होगा कि इनकी यात्रा चमकदार नहीं थी, इनकी यात्रा शानदार नहीं थी। दुख तकलीफ झेलते हुए कभी तारे उनके आंखों से ओझल हो जाता था, कभी दिखाई देता था, फिर भी इन्होंने अपना साहस नहीं छोड़ा और तारे के पीछे चलते रहे और अंत में अपने उस स्थान पर पहुंचे जहां प्रभु यीशु मसीह था। उन दिनों यात्रा करना आसान नहीं था, सुरक्षित नहीं था, जोखिम और खतरे से भरा था, और सब कुछ जोखिम खतरे लेने के लिए वो तैयार थे, क्योंकि वे पहुंचकर राजाओं का राजा और प्रभु के प्रभु को देखा और वे धन्य हो गए, अपने सारे कष्ट को भूल गए। उन्होंने जगत के उद्धारकर्ता को देखा, ये जो खोज रहे थे उन्होंने पाया और राजाओं के राजा को देखा। गाइडिंग स्टार, ये तारा जो उनका मार्गदर्शक था, लेकर प्रभु यीशु मसीह के पास लाया। दूसरा, वर्शिप एंड गिफ्ट, आराधना एवं भेंट। जोशियों ने जो भेंट प्रभु के लिए लाया, उनका मूल्य मरियम और यूसुफ के सारे धन से कहीं अधिक था। यूसुफ और मरियम गरीब थे, अधिक धनवान नहीं थे, एक साधारण परिवार से थे, मगर जो ये जोशी गिफ्ट लाए, और वही गिफ्ट जो सोना, गंधरस और लोबान था, वो बहुत ही महत्वपूर्ण था, उसका मूल्य बहुत था। मत्ती की सुसमाचार उसके 2 अध्याय के 11 पद में आपके पढ़ना चाहता हूं। मैथ्यू चैप्टर 2 वर्स 11। उन्होंने घर में पहुंचकर बालक को उसकी माता मरियम के साथ देखा और मुंह के बल गिरकर बालक को प्रणाम किया और अपना अपना थैला खोलकर सोना, लोबान और गंधरस भेंट की, भेंट चढ़ाई। प्रभु यीशु मसीह के सामने गिरकर सजदा किया, इबादत की, प्रभु यीशु मसीह की आराधना किया, प्रार्थना किया और अपना अपना थैला खोलकर सोना, लोबान और गंधरस उन्हें चढ़ाए। क्या उनके आसपास उनका घर ऐसा लगता था उनके सामने गिरकर प्रणाम करे? नहीं। मरियम और यूसुफ एक साधारण घर में रहते थे और ये 3 जोशी जो राजा के समान थे, कहीं कहीं इनके विषय में राजा भी लिखा हुआ है, अपने ऊंटों को लेकर वहां पहुंचे और साधारण घर में पहुंचकर और गिरकर उस बालक राजा के प्रणाम किया। इन जोशियों का विश्वास था कि परमेश्वर ने उन्हें उद्धार करता दिखाया है।
उन्होंने प्रभु यीशु मसीह की आराधना की, इबादत की और अपने भेंट को चढ़ाया। उनके पड़ोसी मरियम और यूसुफ के पड़ोसी ये समझ नहीं पाए कि ये इतने बड़े लोग इस साधारण घर में क्यों आए हैं। मगर परमेश्वर ने उनकी यात्रा को सफल बनाकर और उन्हें आशीष दी। परमेश्वर की आराधना और भेंट से प्रसन्न था। सोना, लोबान और गंधरस बहुत ही महत्वपूर्ण था उस समय, आज भी है। ये जोशी यहूदी नहीं थे, पर यहूदियों के राजा, राजाओं के राजा और प्रभुओं के प्रभु के लिए उनके दिल में बहुत आदर था। ये बहुत त्याग कर, हजारों मील की यात्रा कर बालक की आराधना किए और महसूस किए कि यह बालक एक दिन राजाओं का राजा बनेगा। ये बालक एक दिन राजाओं का राजा बनेगा। तीसरा पॉइंट, गॉड्स प्रोटेक्शन। गॉड प्रोटेक्शन, परमेश्वर की सुरक्षा। स्वर्गदूत मरियम को संदेश दिए, स्वर्गदूत यूसुफ को संदेश दिए, स्वर्गदूत गलेलियों को संदेश दिए, स्वर्गदूतों के झुंड भी देखा और सुना। फिर स्वर्गदूत ज्योतियों को संदेश दिया कि वो देश के पास न लौटे और दूसरे रास्ते से वे चले गए। क्योंकि हम यहां देखते हैं कि हेरोदेस बालक को मार डालना चाहता था। शैतान खुश नहीं था कि राजाओं का राजा इस संसार का उद्धार करता जन्मा है, इसलिए बालक यीशु को मार देना चाहता था। और वह हेरोदेस को दिमाग को बदल देता है कि उसे अपने मन का राजा, अपने राज खोने का डर सताने लगा और वो तो बालक को मार डालना चाहता था। मत्ती 2 अध्याय के 16 पद में लिखा हुआ है, जब हेरोदेस ने देखा कि जोशियों ने मेरे साथ धोखा किया तो क्रोध से भर गया और लोगों को भेजकर जोशियों से ठीक ठीक बताए समय के अनुसार बैतलहम और उसके आसपास स्थानों में सब लड़के को जो 2 वर्ष और उससे छोटे थे मरवा डाला। हम देखते हैं कि परमेश्वर बालक राजा यीशु मसीह की रक्षा करता है, सुरक्षा करता है। और जोशियों हेरोदेस के पास नहीं पहुंचे और राजा बहुत गुस्सा हुआ क्योंकि लोग बालक को तो मारना चाहता था, अपने राज को खोना नहीं चाहता था। इसलिए 2 वर्ष और उससे छोटे जितने बालक थे उन्हें सब को मरवा डाला। हेरोदेस एक शैतान के रूप में काम किया और सब बालकों को, लड़के को मरवा डाला। मगर परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह की सुरक्षा किया और उन्हें मरियम और यूसुफ स्वप्न में दर्शन पाकर दूसरे देश में चले गए कि बालक राजा की रक्षा होने पाया। चौथा और आखिरी पॉइंट, रीजन क्राइस्ट केम। मसीह के आने का कारण आज हम देखेंगे। मसीह के आने का कारण प्रभु यीशु केवल भोज भेंट या स्वर्गदूतों के संदेश और जोशियों की आराधना या तारे चमकने के लिए ही नहीं आए थे, या केवल छुट्टी के दिन के लिए नहीं आए थे कि हम क्रिसमस के दिन छुट्टी मना सके, परंतु प्रभु यीशु मसीह हमारे पापों को बचाने के लिए आए थे। प्रभु यीशु मसीह हमारे पापों से हमें बचाने के लिए आए थे। जब मनुष्य इस संसार में पड़कर पापों में भटक रहा था, परमेश्वर को भूल गया था, परमेश्वर को खोजने वाला कोई नहीं था, सबने अपना अपना मार्ग लिया था और परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप, अपने समानता में बनाया था और नहीं चाहता था कोई मनुष्य नाश हो। इसलिए परमेश्वर ने
अपने पुत्र, इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह को संसार में भेजा। आइए हम देखें पहला तिमोथी और उसके 1 अध्याय के 15 पद। फर्स्ट तिमोथी चैप्टर 1 वर्स 15। ये बात सच और हर प्रकार से मानने योग्य है कि मसीह यीशु पापियों का उद्धार करने के लिए जगत में आया, जिससे सबसे बड़ा पापी मैं। पौलुस कहता है कि ये बात सत्य है और सब प्रकार से मानने के योग्य है कि यीशु मसीह पापियों के उद्धार करने के लिए जगत में आया और सबसे बड़ा पापी मैं हूं। पौलुस जो प्रभु यीशु मसीह को सताया करता था, जिसका नाम पहले साउल था, कहता है कि सबसे बड़ा पापी मैं हूं। और ये मानने योग्य है, सत्य है कि प्रभु यीशु मसीह पापियों को बचाने के लिए आया था। हमारा स्वर्गीय परमेश्वर अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह को संसार में इसलिए भेजा कि जो पाप के दलदल में फंसे हुए हैं उन्हें निकालकर स्वतंत्र करा सके। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। ये पूरी घटना इस बात को प्रकट करता है कि प्रभु यीशु मसीह हमारे उद्धार के लिए इस संसार में आए। हमारे उद्धार के लिए उन्होंने मूल्य चुकाया कि पाप के दासत्व से, शैतान के गुलामी से हमें खरीद कर हमें आजाद करा सके। प्रभु यीशु का बलिदान मेरे लिए ही नहीं, आपके लिए ही नहीं, पूरे संसार के लिए, जगत के लिए काफी है, पर्याप्त है। और जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता है वो अनंत जीवन प्राप्त करता है। इस क्रिसमस में हम देखते हैं कि परमेश्वर अपने इकलौते पुत्र को इस संसार में भेजा। क्यों? क्योंकि परमेश्वर हमसे प्रेम करता है, अपने स्वरूप, अपने समानता में हमें बनाया है। और प्रभु यीशु मसीह हमसे प्रेम किया और हमारा और आपके लिए क्रूस पर अपने लहू की एक एक बूंद बहाया कि हम और आप आजाद हो सके, हम और आप स्वतंत्र हो सके। आज जब क्रिसमस के लिए हम ड्रामा करते हैं तो जोश से अच्छे कपड़े पहनते हैं, प्रभु यीशु मसीह के पास आते हैं, सोना, गंधरस इत्यादि चढ़ाकर प्रभु यीशु मसीह की आराधना करते हैं। आज क्रिसमस में भेंट देने की प्रथा है। लोग एक दूसरे को भेंट देते हैं, उत्सव मनाते हैं। इस क्रिसमस में हम चमक दिखाते हैं, आगे को देखते हैं। यदि हम क्रिसमस कार्ड देखना चाहते हैं तो हमें प्रभु यीशु मसीह के स्वर्गीय वैभव, महिमा, आदर, जो स्वर्ग को छोड़कर इस संसार में आया, देखना है। प्रभु यीशु मसीह की स्वर्गीय वैभव, महिमा और आदर को देखना है। प्रभु यीशु मसीह के त्याग और बलिदान को देखना है कि स्वर्गीय आदर, महिमा, विभव को छोड़कर और मनुष्य बनकर इस संसार में आ गया। आइए इस क्रिसमस में हम उसकी आराधना करें, उसकी इबादत करें, उसे प्रणाम करें, उसे स्वीकार करें, उसे अपने हृदय में जगह दें। प्रभु यीशु मसीह इसी के लिए आया। आप प्रभु यीशु मसीह को क्या भेंट देंगे? 3 जोत से अपने थैले को खोलकर सोना, गंधरस और लोबान प्रभु यीशु मसीह को भेंट दिया। आइए आज अपने दिल को प्रभु यीशु मसीह के सामने रखें, अपने आप को प्रभु यीशु मसीह के सामने भेंट दे। कहे प्रभु हमारे दिल में आ, हमारे जीवन को बदल दे, हमारे जीवन में एक नया रास्ता ला प्रभु, कि हमारा जीवन बदल जाए और हमारे जीवन के द्वारा तेरी महिमा, प्रशंसा, स्तुति और जय जयकार हो। प्रभु तू हमारी सहायता कर प्रभु। वाइज मैन स्टिल सिक है, जो बुद्धिमान है आज
भी प्रभु यीशु मसीह की खोज में रहते हैं। वो 3 वॉइस मैन, 3 ज्योतिषी प्रभु यीशु को खोजते हुए और बैतलहम को आए और अपने थैले को खोलकर सोना, लोबान और गंधरस भेंट की। आइए हम अपने आप को प्रभु यीशु मसीह के हाथों में सौंपते हैं, अपने आप को भेंट कर दे कि हमारे जीवन में एक नया जोश, एक अनंत जीवन आए, हमारे पाप क्षमा किए जाएं। आज तो झुकाएं और हम प्रार्थना करें। परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि तूने अपने इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह को इस संसार में हम पापियों के लिए भेजा। प्रभु, हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि एक साधारण मनुष्य बन के तू संसार में आया और जिया और हम पापियों के लिए क्रूस पर चढ़कर अपने लहू की एक एक बूंद बहाई प्रभु, कि हम आजाद किए जा सके। धन्यवाद करते हैं प्रभु तेरे इस महान त्याग के लिए, तेरे इस महान बलिदान के लिए। प्रभु, होने दे इस क्रिसमस हम तुझे निमंत्रण ले, इनवाइट करें कि तू हमारे हृदय में आ प्रभु और जन्म ले और हमारे जीवन को बदल दे। जितने भाई बहन इस संदेश सुन रहे हैं उन्हें मैं तेरे हाथ में सौंपता हूं प्रभु, उनके जीवन को बदल दे, तू उनके जीवन में जन्म ले कि तेरी महिमा प्रशंसा हो और वे तुझसे आशीर्वाद प्राप्त करने पाए। सारी गौरव महिमा प्रभु यीशु तुझे देते हुए ये प्रार्थना अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम में चाहते हैं, सुन और ग्रहण कर। आमीन।